प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको वर्णमाला और वर्ण बताया था। आज मैं स्वरों के बारे में आपको बताऊंगा। तो स्वर, स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। वे वर्ण, इसकी डेफिनेशन है, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। ओके, तो ये स्वर होगा। अब नेक्स्ट है परंपरागत रूप से स्वर कितने होते हैं और उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो पहला है परंपरागत रूप से। परंपरागत रूप से स्वर जो होते हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 13 मानी गई है। कैसे? परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 13। और दूसरा होता है उच्चारण के रूप, उच्चारण के अनुसार, उच्चारण के रूप से इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है। ओके, तो ये होगा स्वर। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर 1 जो होता है, पहला है मात्रा। मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 3। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, यानी कि बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या टोटल होती है 4। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ई से, ये 4 होते हैं। तो ये होगा ह्रस्व स्वर। अब दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 8। कैसे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ और एक होता है औ। तो देखिएगा, एक आपने ह्रस्व स्वर पढ़ लिया है, दूसरा है दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये ओके। अब अच्छा, इसका उच्चारण कहाँ होता है? जैसे कि आपने देखा औ, ये मैंने बताया औ, तो औ का उच्चारण कहाँ होगा? जैसे कि ऑफिस। ओके, ऑफिस। स्कॉटलैंड, स्कॉट, स्कॉटलैंड। देखा ना, ये आ गया आपका। ठीक, तो इस तरीके से। अब नेक्स्ट जाता है आपका तीसरा जो पॉइंट है, वो है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर, इसको समझिएगा। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होता है? तो प्लुत स्वर का मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से भी अधिक समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर को हम कैसे निर्देशित करते हैं? तो प्लुत स्वर को गिनती के अंक 3 या
अंग्रेजी के अक्षर एस से प्रदर्शित करते हैं। गिनती के अंक 3 या अंग्रेजी के अक्षर एस से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका उच्चारण कहाँ होता है पुरुष स्वर का? तो किसी नाटक के संवाद में इसका उच्चारण होता है। नाटक का जैसे कि ओम, ठीक है, ओम, ये ओम गिनती के अंक 3। जैसे कि हमने कहा राम, राम, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये आ गया ना, तो इसको हम कहते हैं पुरुष स्वर। तो एक है मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुरुष स्वर। अब नेक्स्ट आता है आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या 3 मानी गई है। कैसे 3 मानी गई है? नंबर 1 होता है, देखिएगा, नंबर 1 अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्चात स्वर, ठीक है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है वो 3 होती है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चात स्वर। अब अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये क्या है? अग्र स्वर है। अग्र स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होता है उसे अग्र स्वर कहा जाता है। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। इसके बाद होता है मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या केवल 1 होती है, तो वो होता है छोटा आ। ये दैट इज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अब तीसरा आता है हमारा पश्चात स्वर। तो जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है उसे पश्चात स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो देखेंगे, बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और औ। ये देखिएगा, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और औ। तो ये देखेंगे तो इनकी संख्या टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखा आपने, जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चात स्वर। तो ये होगा जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब इसके बाद आता है आपका मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर। मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो इसके आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 होते हैं। नंबर 1 जो होता है इसे कहते हैं विव्रत। इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ओपन, विव्रत। अब विव्रत किसे कहते हैं? विव्रत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरी तरीके से खुला रहता है उसे हम कहते हैं विव्रत। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या केवल होती है 1। कौन सी होती है वो? बड़ा आ। अब देखें, बड़ा आ बोलिए, बड़ा आ। तो बड़ा आ बोलेंगे
तो हमारा मुख जो द्वार होता है वो पूरी तरीके से खुल जाता है, तो इसे कहते हैं विव्रत, ओपन, बड़ा आ। इसके बाद होता है दूसरा होता है अर्धविव्रत, दूसरा है अर्धविव्रत। इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हाफ, इंग्लिश में कहते हैं हाफ ओपन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अर्धविव्रत और इंग्लिश में हाफ ओपन। हाफ ओपन का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है, आधा खुला रहता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो कहते हैं छोटा आ, आए और आओ और औ। ये कितने होते हैं? ये होते हैं कितने? 4। ओके। तो विव्रत बड़ा आ, अर्धविव्रत छोटा आ, आए, ठीक है, और आओ और औ। ओके, ये होता है। इसके बाद हमारा आता है तीसरा जो जाता है उसे कहते हैं हम तीसरे को संव्रत, संव्रत, संव्रत। इसको कहते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब है कि जिसमें मुख द्वार पूरी तरीके से क्या होता है? बंद रहता है, उसे कहते हैं संव्रत। अब ये कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो ये होता है संव्रत। इसके बाद होता है अर्ध संव्रत, हाफ क्लोज, अर्ध संव्रत। चौथा होता है अर्ध संव्रत, अर्ध संव्रत, अर्ध संव्रत यानी कि हाफ क्लोज, इंग्लिश में बोलते हैं इसे हाफ क्लोज, अर्ध संव्रत। अर्ध संव्रत की संख्या केवल 2 होती है, ए और ओ, ए होती है और ओ। तो इस तरीके से मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 होते हैं। विव्रत यानी कि बड़ा आ, अव्रत यानी कि 4, छोटा आ, आए, आओ और औ। संव्रत छोटी ई और छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और अर्ध संव्रत ए और ओ। तो इस तरीके से ये मुख द्वार के आधार पर हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट जाता है होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने होते हैं। ओके, है ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर। तो ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर केवल 2 होते हैं। नंबर 1 अव्रतमुखी स्वर, अव्रतमुखी स्वर, और दूसरा होता है व्रतमुखी स्वर। एक होता है अव्रतमुखी स्वर, दूसरा होता है व्रतमुखी स्वर। अव्रतमुखी, अव्रतमुखी स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार की स्थिति में नहीं होते, यानी कि व्रत नहीं बनता है, उन्हें कहते हैं अव्रतमुखी स्वर। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे छोटा आ, छोटा आ कहते हैं तो इनमें गोलाकार नहीं बनता है। छोटा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। जब इन स्वरों को हम बोलते हैं तो हमारे होंठ व्रत में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब होता है दूसरा पॉइंट आता है व्रतमुखी स्वर किसे कहते हैं? व्रतमुखी स्वर। तो व्रतमुखी यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार की स्थिति में यानी कि गोल बन जाते हैं उन्हें कहते हैं व्रतमुखी स्वर। तो जैसे कौन कौन से हैं? छोटा ऊ। अब छोटा ऊ करेंगे, जैसे छोटा
ऊ, ऊ बोलो ऊ, तो गोल जो हॉट है वो पूरा गोल हो जाता है, छोटा ऊ। और दूसरा है बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ ओ, आओ और ओ, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ आओ और ओ। तो ये होता है होठों की स्थिति के आधार पर व्रतमुखी, और दूसरा होता है हमारा व्रतमुखी स्वर। अब इसके बाद आता है टॉपिक नेक्स्ट, हवा के नाक एवं मुंह से निकलने वाले स्वर। अगला टॉपिक है हवा के नाक एवं मुंह से निकलने वाले स्वर। तो हवा के नाक एवं मुंह से निकलने वाले स्वर, इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है। नंबर 1 होता है निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। ओके, ये कौन होता है? निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। दूसरा होता है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक और स्वर तो कौन सा होता है? एक होता है निर्नुनासिक या मौखिक स्वर और दूसरा होता है अनुनासिक स्वर। अब निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर किन्हें कहते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। किससे निकलती है? केवल मुंह से निकलती है, उन्हें कहते हैं निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। ये कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई आदि। तो ये होते हैं कौन से? निर्नुनासिक। जैसे छोटा आ तो इसमें हवा किससे निकलेगी? मुंह से। बड़ा आ हवा किससे निकलेगी? मुंह से। छोटी ई हवा किससे निकलेगी? मुंह से। तो इन्हें कहते हैं निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। अब इसके बाद होता है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक एवं मुंह दोनों से निकलती है तो उन्हें कहते हैं अनुनासिक स्वर। ये कौन कौन से होते हैं? तो ये हैं अं, आम और ईम। कौन कौन से होते हैं? आम ईम। ठीक है, आप भी रिपीट करेंगे आम ईम। तो इसमें हवा मुंह से भी निकल रही है और नाक से। तो इस प्रकार ये स्वरों का पूरा वर्गीकरण था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आऊँगा, व्यंजन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।